दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर OMR शीट आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो ये जो है ना प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग इसको कहीं से भी ले सकते हो। जो लोग भी सीटेट का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो अपना सेट लगा करके देखिए, और उसके बाद जब क्वेश्चन आप लोग देख लो तो आप लोग क्या करना ना, लास्ट के देखो अब तो टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग स्टार्ट कर दो यहाँ पर शीट लगाना। और देखो ये मेरा जो है ना, ये पिछले साल का है, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है CDP का 30 का क्वेश्चन जो रहता है, एंड EVS का और हिंदी का ये मेरा है, ये मैंने लगाया था। एंड इंग्लिश का, मैथ्स का मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मुझे मैथ्स से ना कोई उम्मीद नहीं था, बट एक्चुअल में मेरा मैथ्स ही अच्छा गया था, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा गया था। और 1 to 5 लेवल का मैथ्स उतना कुछ हार्ड नहीं रहता। हाँ, जो पेडागोजी सेक्शन रहता है ना, उसमें जो थ्योरी वगैरह रहता है एंड बहुत सारा कुछ, जैसे कि 10 ग्राम हो गया, फिर डाइंस का वो एंड एबेकस वगैरह, प्लेस वैल्यू फेस, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज जो है वो आप लोगों को बिना जाने से होगा नहीं, ठीक है। तो जानना तो पड़ेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैं बस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस तरह से कर सकते हो। आप लोग कोई भी जो है वो मॉक टेस्ट जो लोग भी दे रहे हो ना, तो आप लोग कोशिश करना कि ऑफलाइन, क्योंकि एग्जाम तो अभी ऑफलाइन हो रहा, ऑनलाइन का तो ऐसा कुछ नोटिस हम लोगों को मिला नहीं है कि ऑनलाइन होगा। तो ऑफलाइन होगा तो आप लोगों का ये जो OMR सीट है ना, आंसर शीट यहाँ पर मिला है, वो आप लोग कहीं से भी दुकान से खरीद लेना। कोई भी आप लोगों को बुक स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर किताब कॉपी का दुकान होता है, वहां से आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये 35 रुपीज का यहाँ पे दिया है, और आप लोगों के जो है दुकान में पता नहीं कितना में देता होगा, तो डिपेंड करता है ये अपना अपना लोकेशन पे। उसको क्या करना, आप लोग क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट लगाओगे, टाइमर अपना सेट कर लेना एंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे लगाना चालू कर देना, ठीक है। एंड अगर देखो फ्री का बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जो है वो पेड वाला भी मिल जाएगा। एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे देख लेना, 1-2 एप्लीकेशन है, जैसे कि टीचिंग परीक्षा करके एक एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको जो है वो फ्री का मिल जाएगा। पता नहीं अभी मिल रहा हो कि नहीं, बट फ्री का तो था। एंड जो लोग टेक्स्ट बुक से लगाना चाहते हो वो लोग टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप लोगों पर। और बाकी अगर कोई कोर्स वगैरह परचेस किए हैं, चाहे सचिन अकेडमी हो, है ना, या कोई हिमांशी मैम का देखते हो, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं इस चीज़ का कि आप लोग कहाँ से उसको लगाओगे, लेकिन आप लोग गूगल पे सर्च करना कि फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को सीटेट का कहाँ मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग लगाना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेजेस जो है वो दिया हुआ है कुछ इस तरह से, आप लोग यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, एक चीज़ है, आप लोग जो है ना एग्ज़ाम में ब्लैक पेन लेकर के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग यूज़ करना, एंड बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है आप लोग फॉलो करना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए लाई हूँ अपना, ये मेरा 2024 का जो पेपर हुआ था ना, तो वही वाला है ये पेपर 2 एंड पेपर 1। तो मैं धीरे धीरे करके करूँगी। एंड ये मेरा जो टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम का जो था लेसन प्लान, उसका मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ, तो उसको मैं साइड कर देती हूँ। जो लोग भी BA DLED किए होंगे उन लोगों को पता ही है ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखो मेरा साइड में, मैं इसको हटाना भूल गई थी। तो मैं जो है ना आज आप लोग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो ये पेपर 1 का है, पेपर 1 जो है मोस्टली, हाँ सॉरी पेपर 2 है, पेपर 1 यहाँ पर है। पेपर 1 जो है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। तो जो लोग क्लास 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन किस तरह से आया है, एक बार आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मास्टरी ओरिएंटेड का क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा जो है वो किस तरह से यहाँ पे महारत उन्मुक्त शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय, ठीक है, डैश को देते हैं और असफलता को डैश। तो क्वेश्चन जो है, अभी मैं सारा आंसर्स आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लाइन बाय लाइन में जल्दी जल्दी आप लोगों को सिर्फ ओवरऑल जो इसका क्वेश्चन का पैटर्न है, व्यू आप लोगों को करवा देती हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ना एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। और इसको करवाने का मेरा एक मोटिव ये है कि आप लोगों को जो है ना वो एक दिमाग मतलब उस तरह से बन जाए, माइंडसेट उस तरह का क्रिएट हो जाए, और एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ों का पता हो। तो यहाँ पे देखो मास्टरी ओरिएंटेड से क्वेश्चन पूछा है, एक स्कैफ होल्डिंग से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ था कि लेवाइगोत्स्की ने जो है वो स्कैफ होल्डिंग के बारे में बताया, तो वो चीजें हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। एंड ये भी वही है, असर्शन वाला है, जैसे टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम। तो ये एक सेंटेंस जो है वो खुद ब खुद नेगेटिव लग रहा है। लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन ऑथोरिटेटिव रादर देन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो आप लोगों को बताना है कि ए एंड आर जो है वो ट्रू है, और मतलब सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, ठीक है। यानी कि आर जो है वो व्याख्या सही कर रहा है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन में बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो अब सीटेड में बहुत देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस उसमें जो है बहुत सारा पूछा जा रहा है, जैसे क्रिटिकल पीरियड से रिलेटेड इंसेंटिव हो गया, आपका इंकोडिंग हो गया, देन स्टिमुलस पीरियड हो गया। तो क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत आसान से पूछना है, मतलब क्वेश्चन को बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं, ठीक है, उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशील रखता है, जिससे वह एक कुशल तरीके के कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा विकास कहला रहा है, और ऑप्शंस में आप लोगों को इस तरह, तो विकास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्ग्राफिया जो है यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम किस तरह से आप लोगों को हो रहा है, माने बच्चा को किस तरह से दिक्कत होता है, जैसे कि किसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है, किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। एक वो मूवी आया था ना तारे जमी पर है, तो वो बच्चा को वही मतलब दिक्कत था पढ़ने के लिए, वो लैंग्वेज को जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता था। तो इस तरह की चीजें। फिर लॉरेंस कोहेलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एंड प्रॉक्सी मोर डिस्टिल, एंड ये जो है विकास का एक क्रम है, किस तरह से मतलब सीक्वेंस में बच्चा जो है वो डेवलप करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। बेटर एक्सपीरियंस मतलब बच्चा जो है वो अच्छी तरह से कैसे सीखेगा। इधर आवाज आ रहा है क्योंकि मेरा रूम जो है ना रोड के जस्ट साइड बगल पे है। तो वाइगोत्स्की का देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड वही सारा है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोहेलबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं इसका एथिकल बिहेवियर पर, एंड उसी तरह से आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि ए एंड आर दोनों सही है, और एक ही आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और एक बार देख लो लेवल क्या आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो नए लोग होंगे ना, पुराने वाले को तो पता ही होगा, जो लोग नए लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और देखो यहाँ क्वेश्चन कितना भर भर के पूछा है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आता है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करो। एंड वो जो OMR सीट के बारे में मैंने बताया था उसमें आप लोग टाइम दे करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। पियाजे से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ऐसा तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स या फिर आउट ऑफ नॉलेज कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स किसको बोलते हैं, एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। देन यहाँ पर एक पूरा एक पैराग्राफ एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि कोई बच्चा जो है वो विद्यालय में खेलने के समय, ठीक है, जैसे एक ऋषभ नाम का बच्चा है, 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई है, उसके कुछ साथियों ने उसकी
इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया, है ना। तो ये किस टाइप का, तो ये तो मुझे जेंडर स्टीरियोटाइप का लग रहा है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका, वही हो गया जेंडर, यहाँ पे हो गया जेंडर रोल, है ना, के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को, मतलब इस तरह का आपको सिचुएशन बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए आप लोग किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि किसी का मैराथन देख करके एंड थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस आता है ना कि 10 दिन में सीटेट कैसे निकाले, 15 दिन में सीटेट कैसे निकाले, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों में आप लोग मत फंसना, ठीक है। ये सब चीज़ों में मत फंसना प्लीज़। कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पेज नंबर 7 है, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यही ऋषभ वाला एग्जाम्पल, कि बच्चा जो है विद्यालय में खेलने के समय जो है वो गुड़िया से खेलता है। तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इसका जो है हल कर पाएंगे। एंड पियाजे से क्वेश्चन पूछा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी दृष्टिकोण से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जल्दी देख लेते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक डिसऑर्डर का क्वेश्चन हो गया, तरह तरह का डिसऑर्डर आप लोगों को पता करना। हॉवर्ड गार्डनर का जो है लॉजिकल मैथमेटिकल, ये आप लोग देख लेना। हॉवर्ड गार्डनर का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछता है। चलो पार्ट 2 में है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है। प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताना है, फेस वैल्यू बताना है, डिफरेंस दोनों को मतलब माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना हो गया, उन लोग का अंतर बताना है। स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स बिकॉज, ठीक है, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग पर ये क्वेश्चन आता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। उतना भी हार्ड नहीं है, बस है कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए एंड थोड़ी बहुत आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट, ये सारा जो है नंबर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, नॉट ट्रू वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है विथ रेस्पेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस के कंसेप्ट में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस के अलावा कोई और भी चीज़ रखा जा सकता है। तो सिर्फ सही पर ध्यान नहीं देना है, जो सही नहीं है उस पर भी ध्यान देना है। तो ये एक ओवरऑल है। एक क्वेश्चन है इसमें जैस्मिन, उसी तरह से एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके एनालाइज करके आप लोगों को अच्छे से आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैन हीले का थ्योरी है। अगर आप लोगों ने मेरा वैन हीले वाला वीडियो देखा होगा तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एंड इस तरह का यहाँ पे एक रफ वर्क मिलता है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे रफ वर्क मिलता है। जब दिक्कत होगा तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देन व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg, ठीक है। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट वगैरह करके केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। ट्रायंगल का साइड्स ये है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, अगर तीनों इक्वल साइड्स है ट्रायंगल का तो उसको क्या बोलेंगे। एंड छोटा मोटा फ्रैक्शंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। एंड हाँ, बार ग्राफ से भी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डाटा हैंडलिंग, यानी कि डाटा से क्वेश्चन है, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलता है। सिमेट्री, यानी कि 2 पार्ट में आप लोगों को कौन सा ऐसा जो होता है बराबर दिखाई देता है। तो ये लेटर्स आप लोगों को मिल गया है, अब इसको आपको बताना है कि सिमेट्री यहाँ पे कौन सा है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मतलब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सिमेट्री किसको बोलते हैं, तभी तो आप इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह का मैथ्स का क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ टेबल वगैरह मिला हुआ है, और प्रेडिसेसर है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती का क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इजी है, आसानी से निकल जाएगा। फिर टेसेलेशंस, ये सब भी क्वेश्चन में पूछ देता है। मिसिंग नंबर्स आप लोगों को बताना है, ठीक है। 12 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 17 आ रहा है, तो यहाँ पर 21 के बाद क्या आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 में क्या कहा गया था, उससे क्वेश्चन है। एंड आपका ये टेबल वगैरह जो है, बाकी फ्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब आता है हमारे EVS में, ठीक है। EVS का फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा वो थीम वाला क्वेश्चन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, शेल्टर, इंटर रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लास लेसन 13 NCERT क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जान, ठीक है। ये NCERT का बुक से आप लोगों को क्वेश्चन मिला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। NCERT क्लास 5 लेसन 13 यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो NCERT पढ़ना उतना भी बहुत ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ हैविंग कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप प्रैक्टिस करना आप लोग, सारा यूनियन टेरिटरी एंड जितना भी स्टेट है अगल बगल जितना भी है, सारा आप लोग मैप अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। फिर वही हो गया आपका रीजन वाला क्वेश्चन आता है। तो ये सारा जितना भी क्वेश्चन है समझ पे आधारित क्वेश्चन है एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है। रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। NCERT का यहाँ पे बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नया इसमें तो नहीं दिख रहा है, कुछ अलग। देखो यहाँ बर्ड्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड स्टेटमेंट A स्टेटमेंट B करके क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 इंडियन बर्ड्स मेक अ नेस्ट विच हैंग, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पक्षी है, पक्षी का क्वेश्चन है। हाथी का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो हाथी वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, अभिकथन है। कारण क्या है इसका, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये कितना सही है आप लोगों को ऑप्शन देख करके बताना है। हाथी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। एंड वो हाँ डेड सी वाला भी आया था। डेंसिटी वगैरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अनीमिया, ये देखो अनीमिया वाला क्वेश्चन भी आया है यहाँ पर। तो मेरा बस इतना ही है इसमें कि आप लोग जो है वो अच्छे से तैयारी कर सको। देखो यहाँ पर आया है डांस वगैरह का क्वेश्चन आया है, जैसे कि कथक। आपको करेक्ट मैच बताना है कौन सा वाला सही है। तो एक डांस वाला भी आप लोग देख लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का कुछ कुछ थोड़ा वो देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो एक पैसेज आता है एंड ये डिपेंड करता है आप लोगों का लैंग्वेज में। तो मेरा लैंग्वेज 1 जो था वो इंग्लिश था एंड जैसे कि यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है ना, तो उसी से अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हैड मैनेज्ड, ये कौन सा यहाँ पे टेंस का यूज हो रहा है, तो टेंस एक बार आप लोग देख लेना है ना। कुछ कुछ सिमिलर मीनिंग्स से यहाँ पे पूछा जाएगा, तो मे बी इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, तो सबका उतना होता है। एंड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे पैसेज के अकॉर्डिंग, ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर पोएम दिया हुआ है, तो पोएम आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, पोएम का जो लिटरेरी डिवाइसेस होता है जैसे एलिट्रेशन, सिमाइली, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, तो ये वाला आप लोग कर लेना। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको आप लोग जब तक समझोगे ना कि ये चीज़ होता क्या है एक्चुअली, तब तक आंसर बताना मुश्किल होगा, है ना। देखो मेटोनिम, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये दो चीज़ जो है वो कुछ नई लगी है, अलग हटके लगी है। The poem has been written in the form of a ballad, a lyric, an elegy and epic. तो इसके इन चीज़ों के बारे में आप लोग देख लेना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है और
बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बाकी सब तो वही है, मीनिंग बताओ कि इसका मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, और कन्वर्सेशन इस मतलब पोएम के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। राइम बताना है, BA, तो ये आप लोग देख लेना थोड़ा। ओके देखो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन, मेटाफर, मेटालिंगुअलिज्म, मेटासिमियोटिक्स। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा सीटेट का एग्जाम नहीं निकल रहा। देखो क्वेश्चन को एनालाइज करो कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। किसी की बातों में मत रखो, ठीक है, अपने आप को किसी की बातों में मत रखो। देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने जो क्वेश्चन आया है सीटेट में, मैं वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। अब आप लोग बताओ कि इस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग कितना प्रिपेयर हो और कितना नहीं प्रिपेयर हो। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे वो नॉर्म चॉम्स्की के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत सीटेट का भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बाकी फोनिक्स, बैबलिंग, कूइंग, लिंग्विस्टिक स्पीच, ये सारे टर्म्स आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। स्किमिंग क्या होता है इसके बारे में जब तक नहीं जानोगे तब तक आंसर तो बनेगा नहीं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने आप को जज करो, देखो कि आप लोग कितने पानी में हो और कितना सुधार करना है। अभी भी टाइम है, आई थिंक सो। आज कितना डेट हो गया? आज हो गया है 29 तारीख, और अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का भी सेम वही चीज़ है। अच्छा, हिंदी में ना प्रत्यय और उपसर्ग पर आप लोग ज़रूर ध्यान देना। एक होता है ना इक प्रत्यय, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है, इसमें आप लोगों को प्रत्यय बताना है, ठीक है। जैसे भूत प्लस इक, भूत इक, तो भौतिक में प्रत्यय क्या होगा? तो ये प्रत्यय और उपसर्ग का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है। तो जो सीटेट में बहुत सारी चीज़ ना रिपीट पे होती है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपका पोएम रहेगा तो पोएम में आपका अलंकार वगैरह देखने को मिलेगा, है ना, हिंदी का। तो ये सारा चीज़ है। एंड तो ये पेपर 1 का मैंने डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीज़ की किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड आप लोग जो है वो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितना प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए। थोड़ा डर भी लग रहा होगा देख करके, होता है फर्स्ट टाइम में डर लगता है, तो इसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि बाकी आप लोग जो है देखो दूसरों पर डिपेंड मत रहो कि कोई टीचर आप लोगों का एग्ज़ाम निकलवा देगा। टीचर जो है वो आप लोगों को कोशिश करवा रहा है कि आप लोग जो है वो कंसेप्ट को इजीली क्लियर कर लो। बाकी प्रैक्टिस करना आप लोगों के हाथ में है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। एंड कितने लोगों को जो है वो एग्ज़ाम सिटी अपने ही होम टाउन में मिला है और कितने लोगों को बाहर मिल गया, वो एक अलग चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो अपना पानी का बोतल लेकर के जाना। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो आपका जहाँ पे पड़ा है ना, सेंटर जहाँ पे पड़ा होगा, तो वहाँ पर पता नहीं कैसा मैनेजमेंट होगा। जैसे कि मुझे जहाँ पर पड़ा था ना, तो वहाँ का क्या था, वॉशरूम जो है मोस्टली बहुत जगह बहुत गंदा होता है। ये कहने की बात नहीं है, अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो पता चल जाएगा। बहुत जगह अच्छा भी होता है, बहुत जगह गंदा भी होता है। तो और बाकी रहा खाने पीने का चीज़, तो अगल बगल खाने वाने का आप लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं वहाँ पे। तो कोशिश करना कि अपना लंच वगैरह ले जाने का, क्योंकि 2 सीटिंग है, टाइमिंग मिल जाएगा खाने का, है ना, अगर पेपर 1 और 2 दोनों दे रहे हो तो। बाकी तो दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कर सकते हो। एंड एक चीज़ कहूँगी कि वहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर आपको बीच में वॉशरूम लग गया है ना, तो अगर आप लोग उठ करके वॉशरूम जाओ, हो सकता है कि आपका जहाँ पे बिल्डिंग पड़ा हुआ हो एग्ज़ाम का, हो सकता है कि वॉशरूम जो है वो उसके बहुत दूर अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जाते और जाने आने में जो टाइम लग जाएगा ना, उसी में मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना अपना प्रिपेयर होके पहले से ही बैठ जाओ और हाइड्रेट होकर के ज़रूर जाना। वहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। मुझे तो मतलब पानी वानी पीने का भी टाइम नहीं मिला था।
इतना फास्ट टाइम बीतेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। ये जितने क्वेश्चंस मैंने दिखाए ना, ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने में, समझने में इतना टाइम लग जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम, जितना टाइम दिया गया है ना, कम पड़ जाएगा वो टाइम आपको। इसीलिए ऑल द बेस्ट। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। एंड बस प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके डेली प्रैक्टिस करो। बस जितना पढ़ लिए प्रैक्टिस करो। और अगर गलती हो रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उसको फिर से जाके रिपीट करो, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।